हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जुपिटर का ट्रांजिट जो 2 जून को होने वाला है वो मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे। सभी लग्नों के लिए कैसा रहने वाला है और लास्ट तक देखते रहिएगा। एक प्रो टिप है जो मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से इसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। मेष लग्न वालों के लिए जुपिटर 4th हाउस में बैठा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा आपको ट्रैवल करवाएगा और बहुत सारी इमोशनल स्टेट में आप जाएंगे, है ना। बार बार आपको फोर्सफुली वो इमोशनल स्टेट में भेजने की कोशिश करेगा ताकि आप अपने आप को समझ सकें और अपने कोर से जुड़ सकें। जो आपका अंदर का जो बेस कोर है, आपकी आत्मा क्या चाहती है, उस चीज से जुड़ने के लिए जुपिटर आपको बार बार ट्राई करेगा कि आप उसको समझें और वो चीज से जुड़ने की कोशिश करें। 4th हाउस इज फॉर मदर, कोर, सेल्फ, योर सेल्फ। की मदर से आपका कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेगा, है ना। आपको खुद से कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेगा। ये सब फीलिंग्स आपकी रहेंगी जब ये ट्रांजिट होगा और 1 साल के लिए ये रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के लिए जुपिटर 3rd हाउस में बैठा है ना। यहाँ पे बैठेगा। यहाँ पे बैठने के बाद जुपिटर, ये हाउस है मेजोरिटी में इधर सिबलिंग्स का, वर्बल कम्युनिकेशन का और स्ट्रेंथ का। यहाँ से हम साहस देखते हैं किसी का। तो अभी तक जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही थी और उसके अगेंस्ट में आप जब बोल नहीं पा रहे थे, वो सब जुपिटर आपसे करवाएगा। कहेगा जो भी गलत हो रहा है तेरे साथ सब बोल दे। आप अपने करीबी लोगों को, अपने पास वालों को, अपने बहुत ही क्लोज लोगों को भी बहुत ही डीप बातें बोल देंगे जो कि अभी तक आप नहीं बोल पा रहे थे। किसी वजह से आपको लग रहा था कि यार ये चीज गलत है और उन्होंने वो चीज गलत करी भी है आपसे, बट वो आप बोल नहीं पा रहे थे। ये हिम्मत अब जुपिटर आपको देगा और आप उसको बहुत अच्छी तरीके से बोल पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जो जुपिटर है वो 2nd हाउस में बैठा है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही स्पेशल पर्सन बनाता है ये। ठीक है, पैसा ऑलरेडी आपके पास है, सब कुछ ऑलरेडी आपको पास है। अब ये जुपिटर आपको सिखाएगा कि दिखाते कैसे हैं। पैसा अब जेब से निकालना सिखाएगा ये आपको। एक्सपेंस कैसे करते हैं, क्या राइट अमाउंट है एक्सपेंस करने का, और एक्सपेंस से आपको खुद को बेनिफिट कहाँ पे होगा और किस तरीके से होगा, ये चीज जुपिटर आपको अब सिखाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कर्क राशि पे। कैंसर असेंडेंट, कर्क राशि आपके खुद के घर में बैठा है, लग्न में आपके लिए बैठा है ये जुपिटर। तो जब लग्न में बैठा है तो देखिए ये 3 चीजें कंट्रोल करता है। फर्स्ट इज 5th हाउस, सेकंड इज 7th हाउस, थर्ड इज 9th हाउस। यहाँ पे ये पूरा ऑलमोस्ट कुंडली कंट्रोल कर रहा है आपकी और आपको एक अलग पर्सनालिटी बना देता है। फिलोसॉफी के ऊपर और फिलोसॉफिकल नॉलेज के लिए आप बहुत ही आपको डिजायर होगी कि मैं फिलोसॉफी पढूं, फिलोसॉफिकल बातें करूं और अपने आप को एक पब्लिक सर्वेंट की तरह आप सोचेंगे कि मैं ही सब कुछ हूं और मैं जो भी बोलता हूं वो सही है और मैं जो करता हूं वो सही है। एक सेल्फ ईगो इन्फ्लिक्टेड थोड़ा सा हो जाता है इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप ईगो में ना चले जाए। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। आपको इसमें फायदा उठाना है इस चीज का कि वो आपके लग्न में आए हैं जुपिटर, एंड उसका बेनिफिट उठाने के लिए आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना पड़ेगा और उसका बेनिफिट उठाना पड़ेगा। फॉर लियो, जुपिटर इज गोइंग इनटू 12th हाउस। ठीक है, यहाँ पे आपको खर्चा करवाएगा, अच्छा खासा खर्चा करवाएगा, बट ये खर्चा आपका मोस्टली एजुकेशन पे होगा या कुछ नई स्किल सीखने पे होगा, नई चीजें सीखने पे होगा, जहाँ पे आपको लेटर ऑन इन द लाइफ आपको बेनिफिट होगा। तो ये खर्चा करने से आपको डरना नहीं है। अगर
नेसेसिटी लगता है, आपको लगता है कि ये मुझे कर देना चाहिए, तो डेफिनेटली दिस इज द राइट टाइम, आपको करना चाहिए। वो चीज और वो स्किल जो आप एक्वायर करेंगे वो आपको आगे 100% काम आएगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कन्या लग्न वालों के लिए जुपिटर जा रहा है 11th हाउस पे। यहाँ पे डायरेक्टली आपके 5th हाउस को इन्फ्लुएंस करता है। सोशल लाइफ आपका अच्छा होगा, न्यू फ्रेंड्स आप बनाएंगे और न्यू चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे। मोस्टली यहाँ पे आपके जो भी है प्रोफेशन चेंज होने पे या फिर कोई ऐसा एनजीओ आप ज्वाइन करेंगे जहाँ पे आप किसी का भला करते करते न्यू फ्रेंड्स बनाएंगे। मोस्टली आपके लिए यहाँ पे ये पॉजिटिव रिटर्न इस तरीके से देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं तुला लग्न के लिए। तुला लग्न के लिए जो जुपिटर है वो 10th हाउस में है, ठीक है। 10th हाउस में जुपिटर होने से यहाँ पे ये बैठ के आपको बहुत हार्ड वर्क करवाएगा। जितना आपने अभी तक नहीं किया होगा अपनी लाइफ में उतना हार्ड वर्क ये करवाएगा और आपको बोलेगा कि ये ही तेरा काम है। सुबह उठो, काम पे जाओ, शाम को आओ, काम करो, फिर सुबह उठो, फिर काम पे जाओ। इसी तरीके का आपका रूटीन रहेगा। मोस्ट हार्ड वर्किंग ड्यूरेशन होगा ये जो 1 साल आपका गुजरने वाला है वो। और ये ड्यूरेशन में अगर आपने हार्ड वर्क किया तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट ईयर से उसका बेनिफिट देखने मिलेगा। बट फॉर 1 ईयर जुपिटर ही जो है वो यहाँ पे जज करने आया है, आपको हार्ड वर्क सिखाने आया है। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए जुपिटर जो है वो 9th हाउस में है। यहाँ पे मोस्टली आपको एक्सपेंसेस करवाता है जुपिटर, ठीक है। एक्सपेंसेस में जो मेन एक्सपेंसेस आपका होगा वो न्यू एडिशन ऑफ ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड बिजनेस में होगा या फिर कोई ऐसा एक्सपेंस होगा जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इस चीज में लैग करता हूँ। जबकि जैसे आप बॉस हैं किसी कंपनी में, आप न्यू एडवाइजर्स हायर करने की कोशिश या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई हैं तो आप आउट ऑफ द वे जाके अपना काम दिखाने की कोशिश करेंगे ये जुपिटर 9th हाउस में जब आपका बैठेगा, ठीक है। क्योंकि ये आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा माइंड पे, आपको इन्फ्लुएंस इस तरीके से करेगा कि आपको न्यू न्यू इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी और उसका बेनिफिट आप डेफिनेटली इस दशा में लेंगे। साथ में ये आपका सोशल सर्कल भी आपका इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, न्यू रिलेशनशिप आपके स्टार्ट होंगे और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा 9th हाउस की वजह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ेंगे। एक स्पिरिचुअल एंगल में भी आप काम करेंगे इस ड्यूरेशन में। नेक्स्ट है सेजिटेरियस, धनु लग्न। धनु लग्न वालों के लिए जुपिटर जो है वो 8th में जा रहा है ना। 8th में आपका जुपिटर बैठेगा। अभी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझने वाली है कि जब लग्न का मालिक 8th में जा रहा है इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जो आप पिछले टाइम से करते आ रहे हैं वो सब एंड होने वाली है। सब चीजों का एंड होने वाला है। जो चीज आप समझते हैं कि ये चीज बकवास है, ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए या मुझे नहीं समझ में आ रही है, यू विल डेफिनेटली स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स, ठीक है। प्लस ये आपके एक्सपेंस के हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। दैट मीन्स कि आपका एजुकेशन और न्यू स्किल सीखने पे खर्चा होगा और वो उसमें आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। थर्ड, इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग योर 4th हाउस। तो 4th हाउस इन्फ्लुएंस करने में यहाँ पे आपको इमोशनल स्टेट का ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को इमोशनल होके और लोगों की मदद करना और आगे बढ़ के ये चीज़ करने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सपेंस आपको डेफिनेटली करवाएगा, इमोशनल आपको डेफिनेटली करेगा। और जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और वो वर्क नहीं चल रहा है तो वो वर्क एंड करने पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा और वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। 10th यानी कि कैप्रिकॉन पे, मकर राशि पे, ठीक है। मकर राशि वालों के लिए जुपिटर जो है वो 7th में बैठा है। अब जुपिटर 7th में बैठ के आपको सबसे पहली इच्छा करवाएगा कि मैं पार्टनरशिप कर लेता हूँ। मैं दूसरों को देख के आप पार्टनरशिप करने के लिए जाएंगे और यही सबसे बड़ा आपका नेगेटिव पॉइंट होगा। आपको पार्टनरशिप इस ड्यूरेशन में नहीं करनी है। दूसरे आपको बोलेंगे, दूसरे आपको
एग्जाम्पल्स देंगे कि उसने पार्टनरशिप कर लिया, उसने पार्टनरशिप कर लिया, उसने इतना अच्छा कर लिया। इन सब टेम्पटेशन से आपको बचना है। फॉर नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस और एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज 11th एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए जुपिटर जो है वो 6th हाउस में जा रहे हैं। 6th हाउस में देखो जाएंगे और ये आपको खर्चा कराएंगे। ये हाउस ही है एनिमी का, ऋण, शत्रु, इन सब पे आपका खर्चा होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि कई बार इस ड्यूरेशन में आपको मेडिकल एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं जो कि काफी ज्यादा होंगे, है ना। तो बेटर है कि अगर मौका मिले तो दुश्मन या दोस्त पे खर्चा कर दीजिए। एक्सपेंसेस आपके बच जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे, जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस होने वाले थे वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे और वो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। वो बेनिफिट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये ड्यूरेशन में आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो हर चीज बड़ी देता है। अगर वो बीमारी भी देगा तो इतनी बड़ी देता है कि फिर उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं कर सकता। इस तरीके की बीमारी देता है। तो आपको अपने हेल्थ का इस एक साल में एक्सट्रीम केयर करना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। एंड लास्ट हम आ जाते हैं मीन राशि पे। ठीक है, मीन राशि वालों के लिए जुपिटर जा रहे हैं 5th हाउस में। 5th हाउस में बैठ के जुपिटर आपको न्यू एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एजुकेशन का हाउस है, स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, फिर न्यू फ्रेंड्स का हाउस है। तो यहाँ पे एक नई एनर्जी होगी आपके अंदर, नई बहुत ही आप ओवरवेल्म्ड फील करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ से वो लग्न को भी कंट्रोल करता है और 9th को भी कंट्रोल करता है, विच इज काइंड ऑफ सेम कि आपको न्यू इंफॉर्मेशन मिल रही है, न्यू न्यू चीजें सीखने मिल रही है, विजडम आप में खूब आएगा। इसी के साथ आपको हो सकता है थोड़ी सी पेट की बीमारी भी ये दे। ठीक है, गैस एसिडिटी टाइप की बीमारी भी दे सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बच के रहना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते रहा करिए। पूजा पाठ में आपको इंक्लाइंड करेगा, कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, किसी मंदिर, धर्म के प्लेसेस पे जाना पड़ सकता है। उसके साथ साथ फिलोसॉफिकल बुक्स या आपके इंटरेस्ट की बुक पढ़ने में आपको काफी अच्छा लगेगा। तो जुपिटर हर एक लग्न में किस तरीके से रिजल्ट देगा ये आपको हमने इस वीडियो में बताया। एक प्रो टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा कि ये हमने लग्न कुंडली के हिसाब से देखा था। ठीक है, यहाँ पे आप इसी को किसी भी दूसरे डिविजनल चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि D9 हो गया, D10 हो गया। ये उस चार्ट में आप जाके देखिए कि आपका यहाँ पे लग्न कौन सा है और वो जुपिटर ट्रांजिट अभी किस हाउस पे कर रहा है आपके। उस तरीके का आपको वर्क लाइफ में जो डिस्टरबेंस है या फिर पॉजिटिव रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है, अगर आप देखते हैं स्पेसिफिकली वर्क के लिए देखना चाहते हैं। यही सब चीजें सेम अप्लाई होंगी। ठीक है, दैट इज द प्रो टिप फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।